ये वीडियो की शुरुआत में एक स्टोरी के साथ करना चाहूँगा। ऐसी स्टोरी जो शायद आप में से बहुत ने इसे सुन चुके होंगे, लेकिन ये डेडिकेट करता है हमारे जीवन पर। ये कहानी का नाम है अपनी क्षमता को पहचानो। एक गांव में एक आलसी आदमी रहा करता था। वह कुछ काम धाम नहीं करता, बस दिन भर निठल्ला बैठकर सोचते रहता कि किसी तरह कुछ खाने को मिल जाए। एक दिन वो ऐसे ही घूमते घूमते किसी आम के बगीचे में जा पहुंचता है। वहाँ रसीले आमों से लदे कई पेड़ उसे दिखाई पड़ते हैं। उसके मुंह में पानी आ जाता है उस रसीले आम को देखकर, और वो आम तोड़ने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है। लेकिन वो जैसे ही पेड़ पर चढ़ता है, वहाँ बगीचे के मालिक आ पहुँचता है। बगीचे के मालिक को देख आलसी आदमी डर जाता है और जैसे तैसे पेड़ से उतरकर वह भागने लगता है। भागते भागते वह गांव से बाहर स्थित भयंकर जंगल में जा पहुंचता है। वह बुरी तरह से थक गया होता है, इसलिए एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगता है। तभी उसकी नज़र एक लोमड़ी पर पड़ती है। उस लोमड़ी की एक टांग टूटी हुई थी और वह लंगड़ कर चल रही थी। लोमड़ी को देख आलसी आदमी सोचने लगा कि ऐसी हालत में भी इस जंगली जानवरों से भरे जंगल में ये लोमड़ी बच कैसे गई, इसका अब तक शिकार कैसे नहीं हुआ। जिज्ञासा में वह एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां बैठकर देखने लगा कि अब इस लोमड़ी के साथ आगे क्या होता है। कुछ ही पल बीते थे कि पूरा जंगल शेर की भयंकर दहाड़ से गूंज उठा, जिसे सुनकर सारे जानवर डर कर भागने लगे। लेकिन लोमड़ी अपनी टूटी टांग के साथ भाग नहीं सकती थी। वह वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। शेर लोमड़ी के पास आता है। आलसी आदमी ने सोचा कि अब शेर लोमड़ी को मारकर खा जाएगा, लेकिन आगे जो हुआ वह कुछ अजीब था। शेर लोमड़ी के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। उसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा था, जिसे उसने लोमड़ी के सामने गिरा दिया। लोमड़ी इत्मीनान से उस मांस के टुकड़े को खाने लगी। थोड़ी देर बाद शेर वहां से चला जाता है। यह घटना देख आलसी आदमी सोचने लगा कि भगवान सच में सवे सर्वा है। उसने धरती के समस्त प्राणियों के लिए, चाहे वह जानवर हो या इंसान, खाने पीने का प्रबंध कर रखा है। वह अपने घर लौट आता है। घर आकर वह 2-3 दिन तक बिस्तर पर लेटकर प्रतीक्षा करने लगा कि जैसे भगवान ने शेर के द्वारा लोमड़ी के लिए भोजन भिजवाया था, वैसे ही उसके लिए भी कोई ना कोई खाने पीने का सामान लेकर आएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। भूख से उसकी हालत खराब हो जाती है। आखिरकार उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ता है। घर के बाहर उसे एक पेड़ के नीचे एक बाबा दिखाई पड़ते हैं। वह उनके पास जाता है और जंगल का सारा बीता हुआ कहानी उन्हें सुनाता है, और सुनाते हुए बोलता है, बाबा जी, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनके पास जानवरों के लिए भोजन का प्रबंध है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं है। बाबा ने उत्तर दिया, बेटा ऐसी बात नहीं है। भगवान के पास सारे प्रबंध है, दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी। लेकिन बात यह है कि वे तुम्हें लोमड़ी नहीं शेर बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, हमें ये कहानी से ये सीख मिलती है, हम सबके भीतर क्षमताओं का असीम भंडार है। बस अपनी अज्ञानतावश हम उन्हें पहचान नहीं पाते और खुद को कमजोर समझकर दूसरों की इंतजार करते रहते हैं। खुद की ताकत को पहचानिए, दूसरों की सहायता का इंतजार मत करिए। इतना सक्षम बनिए कि आप दूसरों की सहायता कर सके, ना कि आप दूसरों की सहायता ले। ये कहानी की तरह आदमी और उस लोमड़ी की तरह हम भी इसी तरह इंतजार करते हैं कि कोई हमारा मदद तो जरूर करेगा। लेकिन एक बात बता दूं, जब तक तुम कुछ करोगे नहीं, तब तक तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। कब तक अपने आप को आलसी बनाए रखोगे और कब तक किसी भी काम को टालते रहोगे? ये बात तुम भी जानते हो कि ऐसे ही आलसी बने रहे तो आने वाले कल में कुछ भी नहीं मिलने वाला। अगर तुमको कुछ बनना है तो अपने आलस को हमेशा के लिए त्यागना होगा। इस दुनिया की भीड़ से हटकर कुछ अलग करना होगा। अगर आलसी ही बनकर हर इंसान कामयाब होता तो आज हर इंसान आलसी ही बना रहता। ना तो कोई आज गरीब होता और ना ही किसी की अमीरी का शोर होता। दोस्तों, हम इस दुनिया में आलस बनने नहीं आए हैं। हमारा महत्वपूर्ण कार्य है अपने आप को पहचानो कि तुम हो क्या। तुम वही हो जो कुछ भी कर सकते हो। तुम वही हो जो इतिहास बनाकर दूसरों को जीना सिखा सकते हो। बहुत बन लिए आलसी, बहुत सो लिए, लेकिन अब और नहीं।
अब तुमको उठना है और अपने सपनों के लिए इतनी मेहनत करनी है कि जब तक तुम काबिल ना हो लाइफ में एक टारगेट बनाओ और बस उसके लिए इतना बिजी हो जाओ कि तुम्हारे पास दूसरा कोई काम ही नहीं। टारगेट बना लिए तो हर रोज मोटिव होते रहोगे। तो दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त विशाल राय आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं और प्रे करता हूं आप सभी का सपना पूरा हो जिसका आपका हक है। तो दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।